आज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 के दो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 27 आपके सामने है। शो दैट द नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हाइपरबोला एक दिया गया है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस हाइपरबोला को उसका कहना है कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट टी लिया है, उस पॉइंट टी पर ड्रा की गई है नॉर्मल लाइन। उस नॉर्मल लाइन ने मीट किया है कर्व को यानी हाइपरबोला को दोबारा एक पॉइंट टी डैश पर। रिजल्ट शो करना है कि टी क्यूब इंटू टी प्राइम इज इक्वल टू 1 है। ये रिजल्ट हमने शो करना है। टी और टी प्राइम जो है ये दो पॉइंट्स हैं हाइपरबोला पर। जो हाइपरबोला है हमारे पास वो है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस खास हाइपरबोला को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इस पर एक पॉइंट टी लिया, एक पॉइंट टी प्राइम लिया, पॉइंट टी पर बनाई नॉर्मल लाइन। वो हाइपरबोला को दोबारा मीट की दूसरे एक पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? टी प्राइम पर। ये रिजल्ट हमने शो करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम ले रहे हैं हाइपरबोला। ये ब्लू कलर का हमारे पास हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स हुआ करती हैं। इस हाइपरबोला के ऊपर हमने ये एक पॉइंट लिया है सी टी, सी ओवर टी, टी पॉइंट लिया है। टी पॉइंट लेने का मतलब है बेसिकली एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया जाए, एक ऐसा पैरामीट्रिक पॉइंट जिसमें पैरामीटर टी हो और वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता हो। हमने एक्स लिया सी टी और सी ओवर टी। आप चेक कर सकते हैं, इसको इस हाइपरबोला में पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। ये इसका पैरामीट्रिक पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये ड्रा की गई है टेंजेंट लाइन और ये ड्रा की गई है नॉर्मल लाइन। ये जो नॉर्मल लाइन है ये हाइपरबोला को एक और पॉइंट पर मीट कर रही है। ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है इसको हमने टी प्राइम कह लिया है। ये टी प्राइम पॉइंट है तो उसी तरह का जैसे सी टी और सी ओवर टी था तो ये टी प्राइम की शेप में सी टी प्राइम और सी ओवर टी प्राइम है। और रिजल्ट क्या प्रूव करना है? रिजल्ट प्रूव करना है कि टी क्यूब इंटू टी प्राइम इज इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करेंगे? हम हाइपरबोला के इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन मालूम करेंगे। वो नॉर्मल लाइन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये भी उसी नॉर्मल लाइन पर है और ये हाइपरबोला पर भी है। ये पॉइंट जब उसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास ये रिजल्ट डिराइव हो जाएगा। हमें मालूम करनी है सबसे पहले हाइपरबोला के इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। याद करें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम किया करते हैं। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम हाइपरबोला की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करेंगे, टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी। उस टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करेंगे तो नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी। फिर स्लोप और पॉइंट फार्मूले से हम इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे। ये सारा काम हम करते हैं। हमने हाइपरबोला ले लिया एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर और इस पे पॉइंट ले लिया सी टी और सी ओवर टी। हमने मालूम करनी है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहला काम हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे डेरिवेटिव लेंगे? जब हम लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, फिर प्लस एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड पे सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स हल हो गया है। यहाँ से मैं एग्जैक्टली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करने के बाद उसमें ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे मालूम की जाए? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए इस y को राइट साइड पर ले जाते हैं। ये y राइट पर आकर माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर x डी वाई बाई डी एक्स रह गया। इस x को राइट पर ले जाए, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई ओवर एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ये वाला पॉइंट, इसमें पुट कर लें सी टी और सी ओवर टी।
क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की जगह c ओवर टी सब्स्टिट्यूट कर लिया और नीचे वाले इस x की जगह सी टी सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है जी, ये वाला c इस c से कैंसिल हो जाएगा, t नीचे आ जाएगा और ये माइनस 1 ओवर टी स्क्वेयर बन गया। ये मेरे पास आ गई है क्या चीज़, डेरिवेटिव में जब पॉइंट पुट किया करते हैं तो हमारे पास आ जाया करती है टेंजेंट लाइन की स्लोप। ये टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है। इस टेंजेंट लाइन की स्लोप को हमने m प्राइम कह लिया है -1 ओवर टी स्क्वेयर। मालूम क्या करना है, मालूम करनी है इस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आई है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें और साइन चेंज कर लें, साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो टी स्क्वेयर हो जाएगा और वो आ जाएगी हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, रेसिप्रोकल और साइन चेंज करने पर टी स्क्वेयर आ गई। अब हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप मौजूद है, ये वाला पॉइंट मौजूद है। पॉइंट और स्लोप वाले फार्मूले से हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल लाइन की स्लोप आ चुकी है जो टी स्क्वेयर है, जो पॉइंट सी टी और सी ओवर टी है। इस पॉइंट को हमने x1 y1 पॉइंट कह लिया। हमारे पास पॉइंट और स्लोप फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसमें y1 की जगह लिख रहे हैं c ओवर t और x1 की जगह लिख रहे हैं ct। हमारे पास बन जाएगा y माइनस y1 की जगह c ओवर t आ गया, m की जगह t स्क्वायर लिख लिया इंटू x माइनस x1 की जगह ct लिख लिया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t से मल्टीप्लाई कर लें, ये टी वाई हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई करने पे ये टी क्यूब हो गया। पूरी इक्वेशन को हमने t से मल्टीप्लाई कर लिया। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में हम पुट करते हैं दूसरा वाला पॉइंट जो हमने हाइपरबोला पर लिया है। हाइपरबोला को ये नॉर्मल लाइन जिस दूसरे पॉइंट पर कट कर रही है, जिसको टी प्राइम कहा है, वो पॉइंट सी टी प्राइम और सी ओवर टी प्राइम वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस y की जगह सी ओवर टी प्राइम और इस x की जगह सी टी प्राइम। ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t y की जगह सी ओवर टी प्राइम आ गया, माइनस का c एज इट इज, टी क्यूब एज इट इज, x की जगह सी टी प्राइम आ गया, माइनस सी टी एज इट इज। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। नॉर्मल हमने मालूम किया हाइपरबोला के पॉइंट सी टी सी ओवर टी पर। हमने कहा कि वो नॉर्मल लाइन हाइपरबोला को मीट कर रही है पॉइंट सी टी प्राइम सी ओवर टी प्राइम पर। अगर वो हाइपरबोला को इस पॉइंट पर मीट कर रही है तो ये पॉइंट नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस अब एक काम बाकी है, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें और रिलेशन मालूम कर लें टी और टी प्राइम की, जो क्या आनी है देखते हैं कि क्या आती है। जो वही आएगी जो उसने क्वेश्चन में डिमांड की हुई थी। इसके लिए पूरी इक्वेशन में से c को कैंसिल आउट कर लें। c को पूरी इक्वेशन में से हमने कैंसिल आउट कर लिया, डिवाइड कर लिया। फर्स्ट टर्म t ओवर टी प्राइम रह गई, ये -1 हो गया। राइट साइड पर t क्यूब और t प्राइम माइनस t आ गया। इसमें लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लेते हैं, t प्राइम एलसीएम आ गया, ऊपर t माइनस टी प्राइम बन गया। राइट साइड एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास t प्राइम है ये राइट पर आकर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, बाकी राइट साइड एज इट इज है। t प्राइम लेफ्ट साइड वाला राइट पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट पर ले आते हैं, लेफ्ट साइड वाली टर्म एज इट इज, राइट साइड वाली टर्म लेफ्ट पर आकर माइनस हो जाएगी। राइट साइड पर हमारे पास 0 रह गया। ये t माइनस टी प्राइम है और ये t माइनस टी प्राइम बनाया जा सकता है। कैसे? इसमें से माइनस कॉमन ले लें। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा और ये t माइनस टी प्राइम हो जाएगा। अब देखें दोनों इस इक्वेशन में से फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स में से t माइनस टी प्राइम कॉमन आ जाएगा। t माइनस टी प्राइम को कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से 1 बच गया, प्लस सेकंड टर्म में से t प्राइम इंटू टी क्यूब इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, या फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या
सेकंड फैक्टर 0 होगा। फर्स्ट फैक्टर अगर 0 होगा तो इसका मतलब है t माइनस टी प्राइम 0 है और t इज इक्वल टू टी प्राइम है। क्या t और t प्राइम इक्वल हैं? t और t प्राइम हाइपरबोला के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स के पैरामीटर्स हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स के पैरामीटर हैं और दोनों के लिए t की वैल्यू डिफरेंट है, यानी t और t प्राइम सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इनका डिफरेंस भी 0 नहीं है। t और t प्राइम का डिफरेंस 0 नहीं है। इसका मतलब फिर ऑब्वियसली जो सेकंड फैक्टर है वो इक्वल टू 0 है। इस सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 लिया, इस 1 को राइट साइड पर ले जाएं, t प्राइम t क्यूब इज इक्वल टू -1 और ये वही रिजल्ट है जो उसने ड्राइव करने के लिए कहा था। तो हमने क्या प्रूव कर लिया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर के ऊपर अगर आप एक पॉइंट t लें यानी सी टी और सी ओवर टी और उस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन ड्रा करें, अगर वो नॉर्मल लाइन हाइपरबोला को एक पॉइंट टी प्राइम पर मिले यानी सी टी प्राइम कॉमा सी ओवर टी प्राइम पर, तो फिर टी और टी प्राइम की आपस में ये रिलेशन होती है कि टी प्राइम इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू -1 है। ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ P इज एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला, P हाइपरबोला पर कोई सा पॉइंट है विद फोसाई F1 एंड F2। हाइपरबोला के फोसाई जो हैं, एक फोकस F1 है और दूसरा फोकस जो है वो F2 है। द टेंजेंट एट P, हाइपरबोला के पॉइंट P पर हमने टेंजेंट ड्रा किया है। हाइपरबोला है, कोई सा हाइपरबोला है, हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट P है, हाइपरबोला के जो फोसाई हैं वो F1 और F2 हैं। हाइपरबोला पे हमने ड्रा किया है टेंजेंट। प्रूव ये करना है कि वो जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है। किस चीज़ को बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल को। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? F1 P F2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है, जो टेंजेंट लाइन है, उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हमारे पास है एक हाइपरबोला, कोई सा भी हाइपरबोला ले सकते हैं। उस हाइपरबोला के फोसाई हैं F1 और F2। उस हाइपरबोला पे आपने कोई सा पॉइंट P लिया, उस पॉइंट पर बनाई टेंजेंट लाइन। वो टेंजेंट लाइन F1 P F2 एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये हमने प्रूव करना है और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हाइपरबोला पे हमने कौन सा पॉइंट P लिया है। जो सा भी पॉइंट P लेंगे ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। इसको ज़रा ग्राफ की मदद से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। अगर हम हाइपरबोला ले लें, से हमने हाइपरबोला ले लिया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके सामने हाइपरबोला है। इसके फोसाई हैं हमारे पास F1 और F2। इस हाइपरबोला पे हमने कोई सा पॉइंट P ले लिया। ये पॉइंट P हाइपरबोला पे कहीं भी लिया जा सकता है। इस पॉइंट पर हमने ड्रा की टेंजेंट लाइन, ये ग्रीन कलर वाली इस पॉइंट P पर टेंजेंट लाइन है। ये एंगल है हमारे पास F1 P और F2 एंगल। F1 P लाइन और F2 P लाइन के दरमियान एंगल है F1 P F2। प्रूव ये करना है कि ये टेंजेंट लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये टेंजेंट लाइन इस एंगल के बना रही है दो पार्ट्स, एक F1 P और ग्रीन कलर वाली लाइन से, जिसको रेड कलर से बनाया है मैंने यहाँ पर, और एक एंगल बन रहा है F2 P और टेंजेंट लाइन का जिसे ग्रीन कलर से बनाया है। आप देखें इस वक्त ये पॉइंट जहाँ पर है, ये एंगल A1 और ये एंगल A2 दोनों एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट में आ रहे हैं। यही बात हमने प्रूफ करनी है। पॉइंट P को आप हाइपरबोला पे जहाँ मर्जी ले लें, ये जो टेंजेंट लाइन है इस एंगल F1 P F2 एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। पॉइंट P मैंने चेंज कर लिया है, एंगल की मेजरमेंट A1 और A2 की अभी भी एग्जैक्टली सेम है। इस पॉइंट P को आप जहाँ मर्जी ले जाएं, आप देख लें मूव कराते हुए कि जो एंगल की मेजरमेंट है, टेंजेंट लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट आप हाइपरबोला पे इस साइड पर भी ले सकते हैं, ये पॉइंट हाइपरबोला के इस साइड पर भी लिया जा सकता है, इस साइड पर भी लिया जा सकता है, लेकिन टेंजेंट लाइन आप देख सकते हैं हमेशा इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये जो हमें ग्राफिकली नज़र आ रहा है, इसी बात को लिख लेते हैं
और प्रूफ कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये हाइपरबोला है, ये हमने इस हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट P लिया है, ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन F1 P F2 एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इन पार्ट्स में से एक एंगल को हम कह लेते हैं, फर्ज करें θ1, इस दूसरे एंगल को हम कह लेते हैं θ2। प्रूव ये करना है कि ये दोनों एंगल सेम हैं। तो सबसे पहले हाइपरबोला पे एक पॉइंट लेते हैं। हाइपरबोला हमने ले लिया x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1। इस पर पॉइंट ले लिया a सीकंट थीटा b टेंजेंट थीटा। ये जो पॉइंट है इसको हमने a सीकंट थीटा और b टेंजेंट थीटा लिया है। हम x1 y1 भी ले सकते हैं, लेकिन x1 y1 के साथ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएंगी। पैरामीट्रिक पॉइंट को लेने से कैलकुलेशन ज़रा आसान रहेंगी। हमने मालूम करना है एंगल θ1 और θ2 और प्रूव ये करना है कि ये दोनों एंगल सेम हैं। अगर हमने इन दोनों एंगल्स को सेम प्रूव कर दिया तो उसका मतलब होगा ये टेंजेंट लाइन इस टोटल एंगल F1 P F2 को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो एंगल θ1 और θ2 हैं ये लाइंस के दरमियान एंगल्स बन रहे हैं और लाइंस के दरमियान एंगल हम मालूम कर सकते हैं स्लोप्स की मदद से। हम ऐसा करते हैं, इन तीनों लाइंस की स्लोप मालूम करते हैं, F1P की, इस टेंजेंट लाइन की और F2P की। F1P की स्लोप के लिए मेरे पास F1 मौजूद है और P मौजूद है। दो पॉइंट्स की मदद से दो पॉइंट वाला फार्मूला लगाकर हम इस स्लोप को मालूम कर सकते हैं। F1 कैसे मौजूद है और F2 भी कैसे मौजूद है। F1 और F2 हाइपरबोला के फोसाई हैं और हमें फोसाई याद होते हैं कि हाइपरबोला अगर x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1 है तो उसका ये वाला फोकस F1 जो है वो माइनस C0 है और ये वाला फोकस F2 जो है ये C0 है। फोसाई मेरे पास मौजूद है। पॉइंट P जो है वो हमने लेट कर लिया है a सीकंट थीटा b टेंजेंट थीटा। दो पॉइंट्स हो तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम F1P की स्लोप मालूम कर लेते हैं। F1P की स्लोप कौन से फार्मूले से, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 b टेंजेंट थीटा माइनस 0, y2 माइनस y1 b टेंजेंट थीटा माइनस 0 यानी b टेंजेंट थीटा और नीचे x2 माइनस x1 a सीकंट थीटा माइनस माइनस c, माइनस सी करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो b टेंजेंट थीटा और नीचे a सीकंट थीटा प्लस c। ये स्लोप आ गई है लाइन F1P की। लाइन F2P की स्लोप मालूम कर लेते हैं। लाइन F2P की स्लोप अगेन दो पॉइंट वाले फार्मूले से, एक पॉइंट है a सीकंट थीटा b टेंजेंट थीटा और दूसरा है C0। y2 माइनस y1 b टेंजेंट थीटा माइनस 0 ऊपर आ गया और नीचे x2 माइनस x1 a सीकंट थीटा माइनस c। ये मेरे पास F2P लाइन की स्लोप आ गई है। F1P लाइन की स्लोप भी आ गई है, F2P लाइन की स्लोप भी आ गई है। तीसरे हमें इस टेंजेंट की स्लोप मालूम करनी है। टेंजेंट की स्लोप कैसे मालूम की जाए? जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। टेंजेंट की स्लोप मालूम करने के लिए हाइपरबोला का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये जो हाइपरबोला है हमारे पास x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें पॉइंट पुट कर लेंगे तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। कैसे डेरिवेटिव लिया जाए? x² का डेरिवेटिव 2x और नीचे a² कांस्टेंट, फिर माइनस b² कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, राइट साइड पे 1 का डेरिवेटिव 0। ये हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया है। dy बाई dx एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ होना चाहिए। उसके लिए 2x ओवर a² को राइट पर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट पर माइनस 2y ओवर b² dy बाई dx रह गया। 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, y राइट साइड पर नीचे चला जाएगा, b² ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 जो है वो भी दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा। x के साथ b² आ गया, b² x और a² के साथ नीचे y आ गया, a² y। ये dy बाई dx आ गया है। इसमें पॉइंट पुट कर लेते हैं तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो ये जो dy बाई dx आया है b² x ओवर a² y, इसमें पॉइंट पुट कर लेते हैं a सीकंट थीटा b टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी एट पॉइंट P m b² x की जगह a सीकंट थीटा
नीचे ए स्क्वायर और वाई की जगह बी टेंजेंट थीटा। एक बी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एक ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बी सीकेंट थीटा ओवर ए टेंजेंट थीटा। बी सीकेंट थीटा और ए टेंजेंट थीटा ये आ गई है टेंजेंट लाइन की स्लोप। टेंजेंट लाइन की स्लोप हमने मालूम कर ली। F1P लाइन की स्लोप हम पहले मालूम कर चुके हैं। F1P और इस टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम फर्ज करें नाम दे लेते हैं θ1 का। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई बी टेंजेंट थीटा ओवर ए सीकेंट थीटा। θ1 हमने नाम दे लिया एंगल को, F1P लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान बनने वाले एंगल को। और इसी तरतीब में, इस तरतीब का आपने ख्याल रखना है। तरतीब में हम कह रहे हैं एंगल F1P से टेंजेंट की तरफ है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमने एंगल को लिया है F1P से स्टार्ट करके टेंजेंट पे ख़त्म करते हुए। ऐसी सूरत में जो एंगल का फार्मूला होगा टेंजेंट थीटा का, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम एंगल लेते हैं तो सेकंड लाइन की स्लोप पहले लिखते हैं माइनस फर्स्ट लाइन की स्लोप बाद में लिखते हैं, और नीचे 1 प्लस दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। नीचे आर्डर की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ पर F1P लाइन पहले बोल रहे हैं और टेंजेंट लाइन बाद में एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में F1P से टेंजेंट की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले स्लोप आएगी टेंजेंट लाइन की फार्मूले में यानी m, और बाद में आएगी F1P लाइन की स्लोप, और हमारे पास टेंजेंट θ1 बनेगा। टेंजेंट लाइन की स्लोप पहले m माइनस F1P लाइन की स्लोप बाद में m1, और नीचे दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो हमारे पास m है, m की वैल्यू हमारे पास b सीकेंट थीटा ओवर टेंजेंट थीटा है। ये हमने ऊपर m की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर माइनस m1, और m1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास b टेंजेंट थीटा ओवर a सीकेंट थीटा प्लस c है, वो हमने m1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर ली। नीचे भी हमने 1 प्लस m1 की वैल्यू और फिर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एलसीएम ले लेते हैं a टेंजेंट थीटा इंटू a सीकेंट थीटा प्लस c। एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में b सीकेंट थीटा के साथ a सीकेंट थीटा प्लस c मल्टीप्लाई हो गया, और b टेंजेंट थीटा के साथ a टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो वो a b टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया। इस 1 के साथ एलसीएम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया a टेंजेंट थीटा इंटू a सीकेंट थीटा प्लस c। उसके बाद प्लस का ये वाला साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ये एलसीएम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास टेंजेंट थीटा 1 का आंसर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में से सीकेंट थीटा से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो b इंटू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा से c को मल्टीप्लाई करें प्लस c सीकेंट थीटा माइनस b, अगर हम थ्रू आउट कॉमन ले लें तो अंदर इस सेकंड टर्म में से माइनस a टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लें a स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा हो जाएगा, प्लस ए सी टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लिया जा सकता है? ये इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं a को कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट थीटा और प्लस c सीकेंट थीटा एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं क्या? टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा कॉमन आ गया प्लस ए सी टेंजेंट थीटा एज इट इज़। ऊपर जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपको याद होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम 1 लिख लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा a प्लस सी सीकेंट थीटा एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हाइपरबोला की, और हाइपरबोला में a b और c की रिलेशन मौजूद होती है कि c स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हमने c स्क्वायर लिख लिया। डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया जा सकता है
क्या कॉमन लिया जा सकता है? डिनोमिनेटर में से एक तो टेन थीटा को कॉमन ले सकते हैं और दूसरे c को कॉमन ले सकते हैं। c टेन थीटा को कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा c सेकंड थीटा प्लस a, और देखें a प्लस c सेकंड थीटा और नीचे वाला c सेकंड थीटा प्लस a दोनों सेम ही हैं। इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास टेन थीटा 1 इक्वल आ गया b ओवर c टेन थीटा के। टेन थीटा 1 का आंसर हमने मालूम कर लिया, जो एंगल है किस किस के दरमियान, F1P और टेंजेंट लाइन के दरमियान। इस तरह से यहाँ पे ये जो दूसरा एंगल बन रहा है टेंजेंट लाइन और F2P के दरमियान, इसको हम थीटा 2 कहने लगे हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका आंसर भी यही आया तो हम कह लेंगे कि दोनों एंगल सेम है, और थीटा 1 और थीटा 2 सेम आने का मतलब होगा टेंजेंट लाइन जो है वो F1P F2 एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। टेंजेंट लाइन की स्लोप m मौजूद है हमारे पास। F2P लाइन की स्लोप हमने स्टार्ट में मालूम की थी, इसको m2 कहा है, ये भी हमारे पास मौजूद है। हम एंगल मालूम करना चाहते हैं टेंजेंट लाइन से F2P लाइन पर। इस एंगल को हमने नाम दिया है थीटा 2। थीटा 2 एंगल है टेंजेंट से F2P पर। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमने एंगल लिया है, टेंजेंट को पहले बोल रहे हैं, F2P को बाद में बोल रहे हैं। इसी तरतीब से जब इस एंगल का टेंजेंट मालूम करेंगे तो F2P की स्लोप पहले आएगी, यानी m2 स्लोप जो है वो पहले आएगी, माइनस टेंजेंट की स्लोप m आएगी। टेंजेंट थीटा 2 जो है वो हमारे पास बन जाएगा m2 माइनस m ओवर 1 प्लस m2 m और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m2 की वैल्यू हमारे पास है b टेंजेंट थीटा ओवर a सीकन थीटा प्लस c, ये हमने m2 की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है। और m की वैल्यू हमारे पास जो है वो है b सीकन थीटा ओवर टेंजेंट थीटा, वो हमने यहाँ m की जगह लिख ली है, b सीकन थीटा ओवर a टेंजेंट थीटा। यही वैल्यूज़ नीचे m2 और m की यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर ली हैं। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन क्या की जा सकती है, एलसीएम ले लिया a टेंजेंट थीटा और a सीकन थीटा माइनस c, एलसीएम आ गया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। b टेंजेंट थीटा के साथ ये a टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो a b टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस b सीकन थीटा के साथ a सीकन थीटा माइनस c मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे ये पूरा का पूरा एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, a टेंजेंट थीटा इंटू a सीकन थीटा माइनस c, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो वो बन गया b स्क्वायर टेंजेंट थीटा सीकन थीटा। एलसीएम ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम के कैंसिल होने के बाद बाकी हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा 2 में ऊपर आ गया हमारे पास ए बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लें ए बी सीकंड स्क्वायर थीटा और प्लस बी सी सीकंड थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा सीकंड थीटा माइनस ए सी टेंजेंट थीटा और प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट थीटा सीकंड थीटा। इसमें सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। क्या सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, हम कॉमन ले सकते हैं ए बी को इन दो टर्म्स में से, अंदर रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकंड स्क्वायर प्लस बी सी सेकंड थीटा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में ये जो दो टर्म्स हाईलाइट कर रहा हूँ इन दोनों टर्म्स में से टेंजेंट थीटा सीकंड थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए सी टेंजेंट थीटा एज इट इज़। और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, फार्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकंड स्क्वायर जो है उसकी जगह माइनस आ जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकंड स्क्वायर की जगह जब हम -1 लिखेंगे तो ये टर्म माइनस ए बी बन जाएगी प्लस बी सी सीकंड थीटा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए बी और सी हाइपरबोला के हैं और हाइपरबोला के ए बी और सी में रिलेशन होती है कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, न्यूमिनेटर में से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या न्यूमिनेटर में से आप b को कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले सकते हैं c टेंजेंट थीटा को। न्यूमिनेटर में से b कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा माइनस a प्लस सी सीकंड थीटा, और डिनोमिनेटर में से c टेंजेंट थीटा कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा c सीकंड थीटा माइनस a। ऊपर और नीचे जो ब्रैकेट है
वो एग्जैक्टली सेम है। तो क्या किया जाए, इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर दिया जाए। इसको कैंसिल आउट कर दें तो टेंजेंट थीटा 2 जो है, इस थीटा 2 का हमने टेंजेंट मालूम कर लिया, वो b/c टेंजेंट थीटा आ गया। इस थीटा 2 को जो हमने टेंजेंट की शेप में मालूम किया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। इससे पहले हम इक्वेशन 1 में टेंजेंट थीटा 1 कैलकुलेट कर चुके हैं और उसका आंसर भी एग्जैक्टली यही आया था। तो फ्रॉम 1 और 2 हम कह ये सकते हैं कि टेंजेंट थीटा 2 और टेंजेंट थीटा 1 जो है वो सेम है। अगर टेंजेंट थीटा 2 और टेंजेंट थीटा 1 सेम है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि थीटा 2 और थीटा 1 सेम है। ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन ने F1P F2 एंगल के दो पार्ट्स बनाए। एक पार्ट को हमने थीटा 1 कहा, दूसरे एंगल को थीटा 2 कहा। फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या कंक्लूजन निकला, वही कंक्लूजन निकला जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो टेंजेंट लाइन है हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पर, वो F1P F2 एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है।